नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कृष्ण रास लीला। राधे और कृष्ण की पहली रास लीला। कृष्ण ने राधे और गोपियों के साथ यमुना किनारे जब पहली रास लीला रचाई तो उस दिन सारी पुरानी परंपराएं टूट गईं। यह रास लीला ग्वालों और गोपियों के बीच एक खेल के रूप में शुरू हुई और कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक धुन के साथ अपने चरम पर पहुंची। कृष्ण ने राधे और गोपियों के साथ यमुना किनारे जब पहली रास लीला रचाई तो उस दिन सारी पुरानी परंपराएं टूट गईं। यह रास लीला ग्वालों और गोपियों के बीच एक खेल के रूप में शुरू हुई और कृष्ण की बांसुरी की मनमोहक धुन के साथ अपने चरम पर पहुंची। कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी। यूं तो कृष्ण का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन एक ग्वाला परिवार में हुआ। उनको पालने वाले पिता नंद ग्वाले थे। हालांकि वह ग्वालों के मुखिया थे, फिर भी ग्वाले का काम करते थे और राजसी ठाट से वह कोसों दूर थे। माँ यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह खुद इस बात को नहीं जानती थीं। जन्म से ही कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में देखा गया था। दरअसल उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में तमाम तरह की भविष्यवाणियां की गई थीं। कुछ योगी, खास तौर पर प्राचीन काल के महान ऋषि कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर व्यास मुनि के नाम से जाने गए, एक अनूठे बच्चे की खोज में थे जिसका जन्म एक खास दिन को होना था। इस दौरान उन्हें कृष्ण के धरती पर आने के बारे में पता लगा। वैसे भी उनके आने का इंतजार योगी बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जन्म के साथ ही कृष्ण को तारणहार कहा गया। दरअसल उनको लेकर हुई भविष्यवाणियों और गणनाओं की वजह से माना जा रहा था कि वह लोगों को उनके दुख, दर्द और पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। बाद में जिस तरह वह धरती पर जिए और जैसे उपदेश उन्होंने लोगों को दिए, उससे उनके बारे में की गई सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुईं। रासलीला गोकुल और बरसाना के ग्वाले वृंदावन नाम की एक जगह पर जाकर बस गए थे। वृंदावन काफ़ी खुली और हरी भरी जगह थी। ये नई बस्ती कई मायनों में पुरानी मान्यताओं को तोड़ देने वाली और ज़्यादा खुशहाल साबित हुई। चूंकि ये लोग अपने पुराने परंपरागत घरों को छोड़ दच कर आए थे, इसलिए इनके पास पहले से अधिक आज़ादी थी। यह नई जगह ज़्यादा समृद्ध और खूबसूरत थी। खास तौर पर युवाओं और बच्चों को यहाँ इतनी आज़ादी मिली जिसे उन्होंने पहले महसूस नहीं किया था। यहाँ चीज़ें वाकई काफ़ी अलग थीं। आखिर समुदाय में लोगों के पास समृद्धि थी और खुलकर जीने का एक नया एहसास था। इनमें बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों के समूह में राधे थोड़ी बद्धी थीं। वह कभी किसी दायरे में बंधकर नहीं रही और उसे समाज में एक अलग ही आज़ादी मिली थी। ऐसी आज़ादी जिसके बारे में दूसरी लड़कियां सोच भी नहीं सकती थीं। राधे लड़कियों का नेतृत्व करती थीं और जबकि कृष्ण लद्दकों का, और फिर इन दोनों की अगुवाई में हर्ष और उल्लास से भरे मिलाप होते थे। कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 की। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी। वृंदावन में होली का त्योहार आया। इस रंगीन माहौल में जब हर चीज़ अपने चरम पर थी, पूर्णिमा की एक विशेष शाम को लड्डके और लड्डकियों की ये टोलियाँ यमुना नदी के किनारे इकट्ठी हुईं। नई जगह के इस माहौल की वजह से कई पुरानी परंपराएं टूट गईं और पहली बार ये छोटे लड्डके व लड्डकियां नहाने के लिए नदी पर एक साथ पहुंचे। पहले तो इन टोलियों ने खेलना शुरू किया। इसके बाद उनका एक दूसरे पर पानी उछालने और बालू व मिट्टी फेंकने का खेल शुरू हुआ। इस बीच वे एक दूसरे को देखकर चिढ़ाते थे और बीच बीच में गालियां देने का दौर भी चलता था। थोड़ी देर बाद जब इस खेल का जोश बढ़ता गया तो बच्चों ने मिलकर नाचना शुरू किया और फिर हर्ष व उल्लास के अपने जुनून में वे नाचते गए और नाचते ही गए। लेकिन कुछ देर बाद थकान होने पर वे धीरे धीरे एक एक करके गिरने लगे। जब कृष्ण ने अपने इन साथियों को इस तरह थक कर गिरते देखा तो उन्होंने अपने कमरबंद से बांसुरी निकाली और मंत्रमुग्ध करने वाली एक धुन बजानी शुरू कर दी। कृष्ण की बांसुरी की यह धुन अत्यंत मनमोहक थी, जिसे सुनकर सभी उठ खड़े हुए और वे फिर सभी मस्ती में झूमते गए और झूमते गए। वे इस धुन में नाचते नाचते इतने मग्न हो गए
कि वे अपने आप ही कृष्ण के चारों ओर जमा हो गए। नाच का यह दौर लगभग आधी रात तक यूं ही चलता रहा। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब हम कृष्ण का नाम सुनते हैं तो उनके और उनकी गोपियों की छवि मन में आती है। यह बिना शर्त और दिव्य प्रेम से भरा बंधन था। वे हमेशा कृष्ण की एक झलक पाने या उनका ध्यान आकर्षित करने के अवसरों की तलाश में रहती थीं। कृष्ण ने उनके साथ रास लीला भी की। एक उत्साही बांसुरी वादक होने के नाते हर बार जब कृष्ण अपनी पारलौकिक बांसुरी पर दिव्य संगीत बजाते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती थीं। कृष्ण ने चुराए गोपियों के कपड़े। एक बार कुछ गोपियां नदी में नहा रही थीं। कृष्ण अपनी उम्र के लड़कों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। एक शरारती बच्चा होने के नाते कृष्ण ने लड़कियों के साथ एक चाल चलने का फैसला किया। गोपियों के बहुत विनती करने पर कृष्ण ने उन्हें अपने कपड़े लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया। उन्होंने अपने हाथों से खुद को ढककर ऐसा किया, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा कि वे अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें और उनके सामने झुकें। ऐसा करने के लिए सहमत होकर गोपियों ने इस तरह उनकी पूजा की। जल्द ही शर्मिंदगी दूर हो गई और खुशी खत्म हो गई।